Assalamu alaikum dear viewers and students. Welcome to my channel Teacher Pakistan Academy. आज हम चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आए प्रॉपरली जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 को अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड परचेज रिक्वायरमेंट्स। The following estimates and information has been gathered as a part of the budget preparation of the Hobby Craft Company. The company manufactures a hobby shop sales item consisting of two types of material which the company pre-cuts and pre-shapes for sale to hobbyists. The sales for the second and third quarter of the coming year is estimated as follows. ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में सेकंड क्वार्टर में हमारे पास ये 10,000, 8,000, 5,000 जो है वो रिस्पेक्टिवली गिवन है सेल्स फॉर कॉस्ट, ठीक है। और ये थर्ड क्वार्टर की हमारे पास सेल्स फॉर कॉस्ट जो है वो गिवन है, ठीक है, जो कि टोटल बनती है सेकंड क्वार्टर की 23,000 किट्स और थर्ड क्वार्टर की बनती है 80,000 किट्स। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द फिनिश किट्स इन्वेंट्री आर टू बी 25,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर एंड 5,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर. Inventory at the beginning of the second quarter will consist of 8,000 finished kits. तो ये कुछ डिटेल्स हमें गिवन है। ये हमें मैनेजमेंट की डिसीजन गिवन है अबाउट एंडिंग इन्वेंट्री के सेकेंड क्वार्टर के एंड पे 25,000 यूनिट्स होने चाहिए और जो थर्ड क्वार्टर का एंड है उसमें 5,000 यूनिट्स होने चाहिए। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमें गिवन है 8,000 फिनिश किट्स, ठीक है। फर्दर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये पॉइंट्स जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आप गौर से सुने। Each kit is packaged in a colorful cardboard box and contains 2 units of material A and 5 units of material B. The inventory of materials at the beginning of the second quarter will be boxes 1,25,000, material A 15,000 units, material B 45,000 units, ठीक है। ये हमें कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ डिटेल्स गिवन है। अच्छा, अब फर्दर हम इसको पढ़ते हैं। ये पॉइंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि देयर आर सफिशिएंट बॉक्सेस ऑन हैंड फॉर बोथ क्वार्टर्स, नन विल बी परचेज्ड ड्यूरिंग द टू पीरियड्स। जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो हमें बिल्कुल भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं दोनों क्वार्टर्स के लिए। मटीरियल ए कैन बी बॉट व्हेन एवर नीडेड एंड इन एनी क्वांटिटी डिजायर्ड। जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए हम मटेरियल ए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हैं। द 15,000 यूनिट्स ऑन हैंड इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल इन्वेंट्री क्वांटिटी। आइडियल इन्वेंट्री क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। यानी 15,000 यूनिट्स जो मटेरियल ए के हैं ये हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री भी होगी और ये हमारे पास आइडियल एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी। मटेरियल बी मस्ट बी परचेज्ड इन क्वांटिटीज ऑफ 10,000 और मल्टीपल्स ऑफ 10,000। जो मटेरियल बी के बारे में हमें बताया गया है ये हम एनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते, बल्कि ये हम ज़रूरी या तो 10,000 यूनिट्स परचेज करेंगे या मल्टीपल्स ऑफ 10,000। मल्टीपल्स मीन्स 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 90, 1 लाख, ठीक है। इस तरह से जो 10,000 के मल्टीपल्स होंगे हम उसमें सिर्फ परचेज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर्स अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 30,000 यूनिट्स शुड बी ऑन हैंड। तो एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में हमें ये बताया जा रहा है मटेरियल बी के कि ये कम अज कम हमारे पास 30,000 यूनिट्स ज़रूर हो। 30 से ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम क्वांटिटी 30,000 होगी। 30 से कम जो है ये हम नहीं रखेंगे, ठीक है। और एज क्लोज देयर टू एज द स्टैंडर्ड परचेज क्वांटिटी विल परमिट।
तो ऑब्वियसली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास परचेज रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमें हमें इतने जो है वो परचेज करने हैं, मटेरियल ए बी बॉक्सेस वगैरह जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास, अभी हम सोल्यूशन में देखेंगे। लेकिन हमने जो है मटेरियल बी के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो या 10,000 या मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में हमने इसको परचेज करना होगा, और दूसरी बात सेकंड और थर्ड दोनों क्वार्टर्स के एंड पे मिनिमम जो है वो 30,000 यूनिट्स ज़रूर ऑन हैंड होने चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखते हैं, शेड्यूल ऑफ एंडिंग इन्वेंट्रीज एंड बजटेड प्रोडक्शन ऑफ किट्स फॉर ईच क्वार्टर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट 1 में हमसे मांगा जा रहा है कि भाई हमें एंडिंग इन्वेंट्रीज भी बताओ और साथ में बजटेड प्रोडक्शन ऑफ किट्स फॉर ईच क्वार्टर भी बताओ। तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सेल्स ऑफ किट्स हमें गिवन है, ठीक है, दोनों क्वार्टर्स के हमें गिवन है, जो टोटल मैंने आपको बताए भी थे 23,000 जो है वो सेकंड क्वार्टर का, और थर्ड क्वार्टर के 80,000 सेल्स बनती है। एंडिंग इन्वेंट्री भी मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि 25,000 जो है हमारे पास सेकंड क्वार्टर के एंड में होनी चाहिए इन्वेंट्री, और 5,000 जो है वो थर्ड क्वार्टर के एंड में जो फिनिश गुड्स है उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो जब भी हम सेल रिक्वायरमेंट प्लस एंडिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं तो टोटल यूनिट्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन हमारे पास आ जाते हैं कि भाई हमने सेल्स को भी पूरा करना है, एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास होनी चाहिए, तो वो टोटल बनता है 48,000 फॉर सेकेंड क्वार्टर एंड 85,000 फॉर थर्ड क्वार्टर। अब बिगेनिंग इन्वेंट्री को हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि बिगेनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हमारे पास ये इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑलरेडी इस क्वार्टर में अवेलेबल है। तो अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें इसको प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम बिगेनिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं। तो 48,000 माइनस 8,000, तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ किट्स फॉर सेकेंड क्वार्टर इज 40,000 एंड प्रोडक्शन ऑफ किट्स फॉर थर्ड क्वार्टर इज 60,000। होपफुली आपको रिक्वायरमेंट 1 की समझ आ गई होगी। चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है इसलिए स्टे ट्यून्ड, रिक्वायरमेंट नंबर 2 को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।